जो आज का टॉपिक है आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की सेकंड प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैं आपके पास पीडीएफ शेयर करती हूँ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसमें सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कहते किसे है? किसी भी टेम्परेचर पे आपका जो वेपर प्रेशर है एट विच इट्स वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस पर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है आपके पास लिक्विड। उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम? बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर इक्वल टू इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो हमारे पास वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, आपको ये पता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट किसके इक्वल होता है? सॉल्यूशन। तो प्योर सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर हमारे पास है पी नॉट। सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें हमने ऐड कर दिया, तो जो वेपर प्रेशर है हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का, वो हमारे पास किससे ग्रेटर देन होगा? प्योर सॉल्वेंट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से ग्रेटर देन होगा। तो आपका जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो आपका पास है पी एस। तो पी एस किससे लेस देन हो रहा है? पी नॉट से। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का लेस, जो सॉल्यूशन है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो आपके पास लेस है किससे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, जो आपके पास कर्व ए बी है वो रिप्रेजेंट करती है आपके पास प्योर सॉल्वेंट के लिए। जो कर्व सी डी है वो रिप्रेजेंट करती है वेपर प्रेशर फॉर द सॉल्यूशन एट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। जो वेपर प्रेशर कर्व सी डी है फॉर द सॉल्यूशन वो लाई करेगा बिलो द कर्व ए बी, क्योंकि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है? प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा है। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट ऑल टेम्परेचर। तो आपके पास जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो इज लेस देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट। तो जिसका आपके पास वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए? अगर आपके पास देखो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे, तो ये आपके पास टेम्परेचर हो गया इसका टी, क्या होगा प्योर सॉल्वेंट का? टी नॉट। ठीक है, और इसका आपके पास क्या होगा प्रेशर का? टी एस सॉल्यूशन का। तो जब आपका जो टी एस का जो सॉल्यूशन है वो आपके पास वेपर प्रेशर उसका कम हो रहा है, उसका टेम्परेचर हमें उसके टी नॉट के इक्वल लाना है, तो हमें उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो कितना प्रेशर भी हमें उसका डिक्रीज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैंने प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज कर रखा है, तो ये आ गया टी नॉट। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि जब अगर हम प्रेशर को टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर को भी हम डिक्रीज करेंगे। जो डेल्टा पी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर लो तो प्रेशर भी लो होगा आपके पास। ठीक है, जब अगर हमने टेम्परेचर को हायर करना चाहा, उसको वेपर प्रेशर को किसके इक्वल पुट करना क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का वो हायर किसका होगा? देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो ये जो डिफरेंस है डेल्टा टीबी, इसको कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वो किसके इक्वल हो रहा है? टी एस माइनस टी नॉट। तो ये हमारे पास होता है टी एस माइनस टी नॉट। डेल्टा टीबी किसके इक्वल हो गया? टी एस टेम्परेचर आपके पास सॉल्यूशन का माइनस टेम्परेचर आपके पास प्योर सॉल्वेंट का। इनका जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का है वो इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा किस पॉइंट पर? एक्स पॉइंट पे। कॉरस्पॉन्डिंग उसके पास टेम्परेचर क्या है? टी नॉट।
जो वेपर प्रेशर हमारे पास सॉल्यूशन का हो रहा है वो बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस पॉइंट पे हो रहा है, वाई पॉइंट पे, एट कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है टी एस। तो बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का क्या टेम्परेचर है, टी नॉट, और सॉल्यूशन का क्या है, टी एस। तो हमारे पास जो टेम्परेचर सॉल्यूशन का है वो ग्रेटर देन होगा किससे, टी नॉट से, प्योर सॉल्वेंट से। तो एलिवेशन या इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सॉल्वेंट। तो डेल्टा टी बी है वो किसके इक्वल हो गया, टी एस माइनस टी नॉट। तो मैंने आपको ये भी बताया कि जो मैग्नीट्यूड है आपके पास डेल्टा टी बी वो किस पे डिपेंड करता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। तो आपके पास अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ है तो डेल्टा पी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, x2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आपके पास डेल्टा टीबी भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, x2 के। तो ये किसके इक्वल होगा, के x2। के क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, और x2 क्या है हमारे पास, मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसको नंबर ऑफ मोल्स में लिखोगे तो क्या होगा आपके पास, के N2 डिवाइड बाय में N1 प्लस N2। N2 और N1 क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट के। अब इसको हम N2 को लिखते हैं W2 बाय में M2, और N1 को किस में लिखते हैं, W1 बाय में M1। W2 और W1 क्या है, W2 है आपके पास ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो डिजोल्व हुआ है, W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। M2 क्या है, मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ सॉल्यूट, और M1 क्या है, मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारे पास डेल्टा टी भी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, के W2 बाय में M2 बाय में W1 M1 प्लस W2 बाय में M2। अब हमें ये पता डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए W2 बाय में M2 वेरी वेरी लेस देन होता है W1 बाय में M1। तो हम W2 बाई M2 को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू W1 बाई M1। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई के W2 M2 डिवाइड बाय W1 M1। अब आपको ये पता है W2 बाई M2 का हम क्या लिख सकते हैं, N2। तो हमने यहीं पे पुट कर दिया डेल्टा टीबी इक्वल टू के W2 बाई M2 की जगह हमने पुट कर दिया N2 बाई में W1 इंटू में M1। तो हमने ये माना कि जो हमारे पास N2 है और बाई W1 है ये टर्म किसके इक्वल होती है, मोलिलिटी के इक्वल होती है। मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी जो आप लेते हो, ठीक है। W1 ये होगा आपके पास, ठीक है। ये तो होती है मोलिलिटी। मोलिलिटी क्या होती है आपके पास, W2 बाय में M2 इंटू में 1000 और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो आपके पास ये है, तो W2 बाई N2 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, N2 पुट कर दिया M2 की जगह, और ये हमारे पास W1 था ही, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मोलिलिटी के इक्वल हो गया। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, डेल्टा टीबी इक्वल टू के M1 M, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको। फिर ये हमारे पास अनदर कांस्टेंट है के बी एम। तो ये जो केबी है ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है आपके पास, इसको मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। और आपके पास इसमें क्या होगा, मोलाल एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो आप m की वैल्यू 1 मानोगे। मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए मोलाल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉर 1 मोलाल सॉल्यूशन या 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट is dissolved in 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो आपके पास डेल्टा टीबी किसके इक्वल हो जाएगा, केबी की, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, डिग्री सेल्सियस पर मीटर, केल्विन पर मीटर, या इसकी यूनिट होगी केबी की केल्विन किलोग्राम पर मोल। यहां तक आपको समझ में आया। यस मैम। उसके बाद है थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ
elevation in boiling point. Thermodynamic derivation of elevation in boiling point. तो हमने कंसीडर कर लिया एक सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इक्विलिब्रियम विद द वेपर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है और वेपर है हमारे पास वो कंटेन क्या करता है, प्योर सॉल्वेंट। तो हमारे पास कंसीडर कर लिया कि सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम बनाता है हमारे पास वेपर, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है आपके पास वेपर में, ठीक है। जो रिलेशनशिप होगी बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड द मोलार कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, उसको ड्राइव कैसे करेंगे, कॉल्सियस-कैल्डेरन इक्वेशन एंड रोल्स लॉ टू द अबव इक्विलिब्रियम। तो कैल्डेरन इक्वेशन क्या होती है आपके पास, ln P2 बाय में P1 डेल्टा HV बाय में R 1/T1 माइनस 1/T2। अब आपके पास P1 क्या है, वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1 और P2 क्या है, वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2। तो डेल्टा HV क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट। तो जो हमारे पास कंडीशन है देखिए कर्व CD, उसमें हमारे जेड पॉइंट पे क्या है, टेम्परेचर T नॉट है और आपके पास प्रेशर क्या है उसका PS, ठीक है। एट पॉइंट Y पे टेम्परेचर क्या है TS, वेपर प्रेशर क्या है P नॉट। तो आपके पास इस इक्वेशन में पुट करोगे कॉल्सियस-कैल्डेरन इक्वेशन में, तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी, ln P नॉट, P2 की जगह क्या है P नॉट डिवाइड बाय PS, T1 में क्या है PS इक्वल टू डेल्टा HV बाय में R। तो 1 में T1 क्या है T नॉट माइनस 1 में TS, ठीक है। तो इसमें हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी P नॉट बाय में PS इक्वल टू डेल्टा HV बाय में R। तो TS माइनस T नॉट डिवाइड बाय TS T नॉट। अब TS माइनस T नॉट मैंने आपको क्या बताया था, TB, डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसकी जगह ये पुट कर दिया। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास होगी सेकंड। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आपके पास सॉल्यूशन का TS का, वो किसके इक्वल हो जाता है, T नॉट के, ठीक है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, ln P नॉट बाय में PS इक्वल टू डेल्टा HV बाय में PS सॉरी R इनटू में डेल्टा TB, TS को इक्वल मान लिया T नॉट, तो ये आ गया T नॉट स्क्वायर, ठीक है। आपने आप चेक किया था कि जो सॉल्यूशन है कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अगर वो डाइल्यूट हुआ तो एंड टेकन एज आइडियल सॉल्यूशन। तो रोल्स लॉ ने क्या वेरीफाई आउट किया था आपने, रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर में P नॉट माइनस PS डिवाइड बाय P नॉट इक्वल टू X2। X2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो आप इसको अलग अलग डिवाइड करवाओगे इस इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड को, तो आपके पास आएगी PS माइनस P नॉट 1 माइनस इक्वल टू X2। 1 को आप लेके राइट हैंड सॉरी X2 का आप लेफ्ट हैंड साइड लेगे और ये आप लेगे राइट हैंड साइड, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी PS बाय में P नॉट इक्वल टू 1 माइनस X2। दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिया हमने, तो PS बाय में P नॉट इक्वल टू ln 1 माइनस X2। अब इसको हमने रेसिप्रोकल करा तो हमारे पास माइनस का साइन आएगा, वो माइनस का साइन हम लेंगे राइट हैंड साइड, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, ln P नॉट बाय में PS इक्वल टू माइनस ln 1 माइनस X2। ये इक्वेशन नंबर होगी फिफ्थ। जब आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट वेरी वेरी स्मॉल है, तो आपके पास X2 की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है 1 से, तो हम इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंडेड करेंगे 1 माइनस X2 को, ln 1 माइनस X2 को तो कैसे लिखते हैं, माइनस का X2 माइनस का 1/2 X2 का स्क्वायर माइनस का 1/3 X2 का क्यूब
ऐसे फिर एक्स क्यूब का 4 हो जाएगा, माइनस प्लस का 1/4 माइनस का 1/4 एक्स स्क्वायर की पावर 4 एंड सो ऑन। जो आपके पास हाईएस्ट पावर है वो नेग्लेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास x2 है वो किससे वेरी वेरी लेस देन है, 1 से लेस देन है। तो एक्स स्क्वायर x2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्यूब वो स्टिल स्मॉलर क्वांटिटीज है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ln 1 माइनस x2 किसके इक्वल आ गया, माइनस x2 के इक्वल आ गया। इस इक्वेशन में हमने पुट करवाया तो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया x2 के इक्वल। एक तो ये इक्वेशन आई है ln p नॉट बाई पी एस इक्वल टू x2, और एक हमारे पास पहले इक्वेशन आई थी, देखिए ये वाली, सॉरी ये नहीं, ये वाली पे लो, ln p नॉट बाई पी एस किसके इक्वल था, डेल्टा एच बी बाई में आर इंटू में डेल्टा टी बी बाई टी नॉट स्क्वेयर। तो ln p नॉट बाई पी एस की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है, तो वो क्या है x2, तो x2 के इक्वल क्या हो जाएगी हमारे पास वैल्यू, डेल्टा एच वी बाई में आर इंटू में डेल्टा टी बी बाई में टी नॉट स्क्वेयर। तो यहाँ से डेल्टा टीबी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आर टी नॉट स्क्वेयर x2 बाई में डेल्टा एच वी। तो ये जो इक्वेशन नंबर है हमारे पास, ये थर्मोडायनेमिक रिलेशन देती है बिटवीन किसके बीच में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन द सॉल्यूशन। तो x2 को हम कैसे लिख सकते हैं, n2 बाई में n1 प्लस n2। जो n2 और n1 है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, और x2 क्या है आपके पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। उसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप n2 को किस में चेंज कर सकते हो, W2 बाई में m2, और n1 को किस में कर सकते हो, W1 बाई में m1। तो W2 है ग्राम ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हैविंग मॉलिक्यूलर मास उसका m2, और किस में डिजोल्व कर दिया गया वो, W1 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, उसका मॉलिक्यूलर मास है m1। तो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो x2 किसके इक्वल आएगा, W2 बाई में m2 डिवाइड बाई में W1 डिवाइड बाई में m1 प्लस W2 बाई में m2। डाइल्यूट सॉल्यूशन है हमारे पास, तो W2 किससे ग्रेटर देन है, W2 बाई में m2 वेरी वेरी लेस देन W1 बाई में m1। तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं W2 बाई में m2 इन डिनोमिनेटर में एज कंपेयर टू W1 बाई m1। तो x2 किसके इक्वल हो गया, W2 बाई में m2 डिवाइड बाई में W1 m1। ठीक है, ये वैल्यू हम x2 की वैल्यू पुट किस में कर देंगे, सेवेंथ इक्वेशन में जो हमारे पास डेल्टा टीबी की वैल्यू आई थी उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहां तक समझ में आया एक बार आपको, ओके। इसके बाद हमारे पास डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या आई, डेल्टा टीबी आर टी नॉट स्क्वेयर बाई में डेल्टा एच वी, x2 की वैल्यू क्या थी, W2 m1 m2 W1। ठीक है, इसके बाद एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, जो हमारे पास डेल्टा एच वी है डिवाइड बाय m1, उसको हमने पुट कर दिया LV से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगी, डेल्टा टीबी इक्वल टू आर टी नॉट स्क्वेयर बाय में डेल्टा एच वी और उसकी जगह बाय m1 के जगह लिख दिया LV, ठीक है, इनटू में W2 बाय में m2। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमने इसको लिख दिया, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हो जाता है हमारे पास पर ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। अब आपको ये पता है कि मोलरिटी किसके इक्वल होती है, m इक्वल टू W2 बाय में m2 इंटू 1000 बाय W1। तो W2 बाय में W1 इंटू में m2 किसके इक्वल होया, m बाय 1000। तो ये जो पीछे इक्वेशन आई थी आपके पास W2,
ये W1, तो इसकी जगह ये आप पुट कर सकते हो वैल्यू m/1000। तो पुट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा टीबी क्या आएगा, RT0² बाय में LV m/1000। ठीक है, फॉर ए गिवन सॉल्वेंट के लिए जो RT0² बाय में 1000 LV है वो एक कांस्टेंट है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर दे, KB से, तो ये इनटू में m। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या होगी है, डेल्टा टीबी इक्वल टू KB m। अब हमारे पास आती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोलार एलिवेशन कांस्टेंट। जो वैल्यू है केबी की वो हमने फाउंड की है कि कांस्टेंट है फॉर ए गिवन सॉल्वेंट के लिए। किस पे इंडिपेंडेंट है वो, नेचर ऑफ सोल्यूट और कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पे। सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास, द एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व वैल्यू है आपके पास केबी की वो किसके इक्वल है, हमने फाइंड आउट किया कि वो नियरली इक्वल है कैलकुलेटिंग यूजिंग इक्वेशन नंबर 12। इसके इक्वेशन के इक्वल है, KB इक्वल टू RT0² बाय में 1000 LV, इसके इक्वल है वैल्यू। ठीक है, समझ आया आज का टॉपिक आपको? यस मैम।